आपने लगान फिल्म देखी होगी और लगान फिल्म में एक डायलॉग है, छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। और उसमें आमिर खान बोलते हैं कि हाँ साहब, जो सपने देखत है वही उनको पूरा कर पावत है। और आज के इंटरव्यू में ऐसे ही एक छोटी उम्र के युवा से आप मिलेंगे जिनकी उम्र मात्र 11 साल है, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत अलग सा, बहुत यूनिक सा इंटरव्यू है। बहुत सारा मोटिवेशन आपको मिलने वाला है। लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम 200 से ज्यादा एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं और इन एपिसोड में आप अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज से मिले हैं, लेकिन आज जो पर्सनैलिटी आपके सामने उपस्थित होने वाली है वो एक अलग श्रेणी में हम आपको लेके जा रहे हैं। सो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं मात्र 11 वर्ष के उज्जवल गुप्ता, मास्टर उज्जवल गुप्ता मैं कहूंगा। मास्टर उज्जवल गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सर। और मुझे भी ये सौभाग्य मिला आपसे मिलने का, और आज हर एक डायरेक्ट सेलर का चाहते हैं कि वो आपसे मिले और सबसे पहले वो आपके चैनल से मिले। अरे वाह, आज जब मैंने हाथ मिलाया उज्जवल आपसे, तो आपके हाथ में बहुत कॉन्फिडेंस मुझे लगा, बहुत एनर्जी लगी, बहुत उत्साह लगा। क्या है इसकी वजह? सर इसकी वजह है सर ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सर इसलिए सर मैं पहले एकदम मामूली बच्चा था, जैसे आज हर एक बच्चा होता है, पर इस डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे इतना मजबूत कर दिया। और ये चीज़ बोलते भी है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से कहीं निकल कर जाते हैं तो आपको हर प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग आपको इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देती है। अरे वाह, क्या बात, जबरदस्त। 11 साल की उम्र उज्जवल आपकी। डायरेक्ट सेलिंग आपके पापा करते हैं, रुपेश गुप्ता जी। तो पहली बार कब आपको डायरेक्ट सेलिंग के रूबरू आप हुए? कब आपको लगा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में, पढ़ाई के साथ डायरेक्ट सेलिंग की एक्टिविटीज़ में शामिल होना चाहिए? आप मीटिंग में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, मैंने सोशल मीडिया पे आपके कई सारे फोटोग्राफ देखे। बड़ी बड़ी उम्र के लोग आपसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो सर अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं तो सर पहले मैं भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह था, खेलता था, कूदता था। दो चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहा करता था, पहला पढ़ाई और दूसरा गेम। मैं इन दोनों चीज़ में अपना पूरा दिन बिता देता था। पढ़ाई तो अभी भी उतनी ही करता हूँ, पर उस टाइम गेम में इतना ज़्यादा ध्यान था कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता उसके बारे में। पर पापा ने कम से कम 3 साल पहले इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किया और वो इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहे। और जब वो 6 महीने बाद, ऐसे हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा भी बहुत बड़ा बने, है ना, कुछ हासिल करे अपने जीवन में, वैसे मेरे पापा भी चाहते थे। तब पापा ने 1-2 बार मुझे इसकी जबरदस्ती मीटिंग सुनवाई, है ना। मेरा भी कोई मूड नहीं था, जैसे आप सबका होता होगा। मेरा भी कोई मूड नहीं था। जब मैंने सुना, मैं भी एकदम ध्यान से नहीं सुन रहा था। कभी ध्यान उधर था, कभी ध्यान इधर था, और कभी ध्यान टीवी में था। स्मार्ट टीवी थी, उसमें हम चला लेते थे। सर अगर मैं उसके बाद बात करूं, सर मुझे धीरे धीरे इसके बारे में थोड़ा समझ में आने लगा जब मैं इसकी मीटिंग सुनने लगा। इसलिए अगर आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी से करते हैं तब एक ना तो एक दिन वो आपको समझ में ही आ जाता है। मुझे भी ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ में आया। मेरे भी सपने थे जैसे हर बच्चों के होते हैं, और उसके बाद मैंने इस बिजनेस को सीखने का निर्णय लिया, और उसके बाद मैं धीरे 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 आगे बढ़ते गया, और आज मैं इस मुकाम पे, ये मुझे पता भी नहीं है। तो आप डायरेक्ट सेलिंग में उज्जवल क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? मतलब क्या क्या करते हैं उसमें? प्लान दिखाना या प्रोडक्ट का डेमो देना, मीटिंग देना, क्या क्या एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं? देखिए, मैं ज़्यादातर तो डायरेक्ट सेलिंग की अभी से तैयारी कर रहा हूँ आने वाले समय के लिए, इसलिए इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। इसलिए मैं भी उसकी सारी एक्टिविटी करता हूँ। बस मैं सबको एक बात हमेशा बोलते रहता हूँ, मैं अभी इस बिजनेस को बस सीख रहा हूँ आने वाले समय के लिए। इसलिए 18 साल से पहले एंट्री नहीं है, तब मैं उससे पहले शांत नहीं बैठूंगा। मुझे उसके बाद भी करना है, उसके पहले भी करना है। तब मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ,
है ना, डायरेक्ट साइलेंस से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, जिससे लोग जान पाए मेरे बारे में और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। और वैसे मेरे एक अभी थीम भी चल रहा है कि मुझे हर घर में एक उज्जवल पैदा करना है, अरे वाह, जिससे उसका परिवार, उसका खानदान अमीर बन पाए और उसको एक अच्छा सम्मान मिल पाए। अरे वाह, वंडरफुल उज्जवल। तो आपकी जो पढ़ाई है स्कूल में, आप जाते हैं रेगुलर या नहीं जाते हैं, उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा इन सारी एक्टिविटीज की वजह से? नो, देखिए जो मेरी पहली प्रायोरिटी वो सिर्फ मेरी पढ़ाई है ओके। ना। जैसे कोई भी जब बच्चा होता है, पढ़ाई के बाद भी उसके पास कितना सारा टाइम बचता है ना, और वो उन सबको गेम खेलने में, कूदने में लगा देता है। पर मैं उसी टाइम को बस डायरेक्ट सेलिंग को सीखने में लगा रहा हूँ, जिससे मेरा आने वाला फ्यूचर और अच्छा बन पाए। और अगर किसी भी माता पिता को अपना बच्चे का फ्यूचर मेरे जैसा बनाना है, तब मैं उनको भी बस एक ही सजेशन देता हूँ कि सबसे पहले आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट जानिए, और उस इंटरेस्ट के बाद उस पे आपको भी उनके साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उस बच्चे को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे वो और ज़्यादा आगे बढ़ पाए। ग्रेट। सो अभी 11 साल की उम्र है, 7 साल तक आप सीखेंगे, मेहनत करेंगे। 18 साल में जब आप ऑफिशियली बिजनेस करने के लायक हो जाएंगे, यस सर, तो उसके बाद बिजनेस करेंगे। तो आपने सोचा होगा, जैसे डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, ये ड्रीमर्स का बिजनेस कहा जाता है, लोग इसमें सपने देखते हैं। तो उज्जवल ने भी कुछ सपने देखे हैं? यस सर, मेरे तो बहुत सपने हैं सर, अलग अलग टाइप के भी सपने। तो सर मैं अपने सपने बताऊं? हाँ बताओ ना प्लीज। सर जो मेरा सपना है वो है कि जब मैं 18 साल से पहले, मेरे यूट्यूब से ही बहुत सारे सपने हैं, और अभी डायरेक्ट सेलिंग की थोड़ी बात करता हूँ। मैं 18 साल में जब डायरेक्ट सेलिंग में आऊँगा, तब मैं 1 जनवरी 2029 को, मैंने डेट भी डाल रही है, मैं इतनी तारीख को अपनी ब्लैक मर्सिडीज, उस समय जो टॉप मॉडल होगी, मैं वो लूँगा। अरे वाह, क्या बात है। और उसके बाद 3 साल बाद 2031 के 1 जनवरी को मैं अपनी येलो लैम्बोर्गिनी लूंगा, जो 6 से 7 करोड़ रुपए की होगी। अरे वाह, क्या बात है। तो ऐसा जब आप बात करते होंगे, पापा तो चूंकि डायरेक्ट सेलिंग में हो, शायद यकीन कर लेते होंगे, लेकिन आप दोस्तों से भी कुछ बात करते होंगे, रिश्तेदारों से बातचीत करते होंगे, तो वो यकीन कर लेते हैं आपकी बात पे कि हाँ ऐसा हो जाएगा? सर देखिए, पहले तो करते ही नहीं थे, है ना, बोलते थे फेंक रहा है, मुझे 1 नंबर का फेंकू बना देते थे। पर जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, जब उन सभी लोग को मेरी मेहनत दिखी, पर स्कूल में तो ये अभी भी मुझे बोला जाता है, पर अगर मैं रिलेटिव की बात करूं, तब मुझे बहुत सारे लोग अब फेंकू नहीं बुलाते, है ना। इसलिए जब वो मेरी मेहनत देखते हैं, है ना, जब वो मेरे बारे में देखते हैं, तो वो कोई मुझसे जलन भी करता है ना। तो अभी तक उज्जवल, आपकी जो लर्निंग है डायरेक्ट सेलिंग में, आप मीटिंग में जाते हैं, देखते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, यस, तो क्या सीखा? और उस सीखने को मैं इस रूप में लूं कि एक दूसरा बच्चा जो उज्जवल के साथ में, उज्जवल की क्लास में पढ़ता है, वो डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में नहीं गया है, उज्जवल डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में गया है, तो उज्जवल में और उस दूसरे बच्चे में क्या अंतर आपको लगता है होगा? सर मैंने अभी इस क्वेश्चन का थोड़ी देर पहले जवाब दिया था कि जो भी बच्चा अपने उस काम में टाइम बिताता है, जिससे उसको फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट नहीं है ना, जब अभी तो वो इस चीज को एंजॉय कर सकता है, पर आने वाले समय में वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर सकता। पर अगर मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं आने वाले समय में इसी चीज को, अपना पूरा यूथ वाला जो जीवन है, उसको मैं अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ। दैट्स ग्रेट। मेरा प्रश्न ये है उज्जवल, फ्यूचर में तो आप एंजॉय करोगे, लेकिन अभी कुछ आपको अंतर दिख रहा है उस बच्चे में जो डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में नहीं गया है, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं करता, और आप करते हैं, तो कहीं आपको लगता है आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी बातचीत में, आपकी सोच में कुछ बदलाव आपको महसूस होता है या नहीं होता है? सर मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस होता है सर, इसलिए जब मैं स्कूल में भी जाता हूँ सर, तब लोग मुझे चैंपियन कह के बुलाते हैं, इसलिए सर मैं स्कूल में ही भाषण देता हूँ ना। सर जब भी कोई स्पेशल डे होता है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, तब स्कूल की तरफ से सिर्फ मुझे इनवाइट किया जाता है कि आप वहाँ पे जाइए,
है ना, तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे हमारे लिए लड़ो, है ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और यही अंतर हो जाता है। और एक बात और है, जो जो पढ़ाई होती है ना, जो मैं अभी भी करता हूँ और जो दूसरा बच्चा है वो भी करता है, अगर वो बच्चा जो पढ़ाई 5 घंटे में करता है और जो मैं 5 घंटे में करता था, अब इस डायरेक्ट सेलिंग की मदद से बस में मेरे 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए उज्जवल, आपने अपनी पढ़ाई की किताबों के अलावा कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में रिकमेंड की जाती हैं? कौन कौन सी पढ़ी और उनसे क्या आपने लर्निंग ली है? सर बताऊं तो जो मैं भी यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, जो भी कॉन्फिडेंस है, ये उसी बुक का देना है। अपने स्कूल के अलावा भी बहुत सी मैंने बुक पढ़ी हुई है और जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं उससे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी। तो मैं बताऊँ तो मैंने अभी तक सवाल ही जवाब है, बातों में बात, काम की बात, जुड़ो जोड़ो जीतो, है ना, और भी मैंने ऐसी कितनी सारी बुक पढ़ चुका हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और उससे जो नहीं भी रिलेटेड है, जो बस मुझे नॉलेज देती है, जैसे रिच डैड पुअर डैड, मैं ऐसी बुक को भी पढ़ चुका हूँ। दैट्स ग्रेट। देखिए, हम सबके लिए एक लर्निंग है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी ब्रेन में जिस प्रकार की चीज़ें जाएंगी उसी प्रकार से हमारा ब्रेन काम करेगा और जिस प्रकार के हमारे थॉट होंगे उसी प्रकार का हमारा भविष्य बनेगा। उज्जवल की उम्र 11 साल है। वो आज अगर रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहा है, अमीरी और गरीबी का फ़र्क महसूस कर रहा है, सवाल ही जवाब का वो लॉ ऑफ एवरेज का सिद्धांत पढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से उज्जवल की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा। और मैं पर्सनली एक रिकमेंड आप सब लोगों को करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, पर्सनली रहते हैं। कई बार हमारी फैमिली इन्वॉल्व नहीं रहती, हमारे स्पाउस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आप उनको इन्वॉल्व कीजिए। वो अगर इन्वॉल्व रहेंगे, उनको बुक्स दीजिए। वो बुक्स जो आप पढ़ते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, तो वो उनके जहन में जब जाएंगी ना, वो कब काम आएंगी वी डोंट नो, लेकिन वो बहुत बड़ा काम करती हैं। और उज्जवल का ये कॉन्फिडेंस, उज्जवल जो इस प्रकार के बड़े ड्रीम्स की बात कर रहा है, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि उसका क्या एक कारण किताबें हैं, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण शायद किताबें नहीं होंगी। उज्जवल, आज के टाइम पे बहुत सारा यूथ सोशल मीडिया से जुड़ा रहता है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखता है। यस सर। और डायरेक्ट सेलिंग भी सब लोग जानते ही हैं, कुछ इसको अच्छे रूप में जानते हैं, कुछ इसको बुरे रूप में जानते हैं। यस सर। और जर्नली हम लोग जब डायरेक्ट सेलिंग के विज़न की बात करते हैं तो हम उन लोगों से बातचीत करते हैं जिनकी उम्र 50 साल है, 60 साल, 70, इवन 75 ईयर्स के जो अनुभवी लोग हैं, वो हमारे चैनल पे आए हैं और उनसे हमने डायरेक्ट सेलिंग के विज़न की बात करते हैं। लेकिन हमारे इस चैनल पे आप सबसे कम उम्र के हैं, 11 साल की उम्र है। और अगर 11 साल की उम्र के उज्जवल से मैं पूछूं, आपको डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या दिखता है? सर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य में, तो उसका डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत ही ब्राइट होने वाला है। और एक चीज़ बताऊं, आज हमारा जो आने वाला समय वो टेक्नोलॉजी का आने वाला है ना। यहाँ पे अब इंसान काम नहीं करेंगे, अब रोबोट्स काम करेंगे। और अभी एक रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी, मैंने जब मैं आ रहा था मैंने देखी थी कि अमेज़न ने 10,000 अपने एम्प्लॉयज़ की छुट्टी मार दी, उनको काम से निकाल दिया। इसलिए अब टेक्नोलॉजी का ज़माना बढ़ते जा रहा है। और अब आप सोच रहे हो कि अब इंसान क्या करेंगे, इंसान पैसा कैसे कमाएंगे, इंसान पैसा कमाएंगे इस डायरेक्ट सेलिंग से। इसलिए वही एक लास्ट ऑप्शन है जो रोबोट्स नहीं कर सकते। रोबोट किसी की मन की बात नहीं समझ सकते, रोबोट्स किसी की फीलिंग नहीं समझ सकते जो हम इंसान समझ सकते हैं। इसलिए अब जो भी आज हो रहा है ना, ये आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग में ही सब लोग को आना है। इसलिए आज यही भविष्य है। और अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ती जा रही है, और अगर इसको कम करना है तब भी हमको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। ओके, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल उज्जवल। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो पेरेंट्स काम कर रहे हैं, यस सर,
उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको बच्चों को अगर वो लाना चाह रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो कब लाना चाहिए? आपकी उम्र में लेके आए या कॉलेज पास आउट होने के बाद में लाना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए बस यही कहना चाहूँगा, जैसे मुझे मेरे पापा ने, मम्मी ने ज़बरदस्ती से मीटिंग सुनवाई, आप भी एक बार उनको ज़बरदस्ती 1-2 बार बस मीटिंग सुनवाइए। अगर आपको कहीं पे भी उनके इंटरेस्ट दिख रहा है ना, कि मेरे बच्चे की बहुत बड़े-बड़े ड्रीम है ना, वो सपनों जैसी बातें करते हैं, वो बड़े-बड़े सपने देखता है ना, और वो उसके अंदर ऐसे स्किल्स है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम आ सकती है, तब आप उसको अभी से ला सकते हैं। वैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी सबको इस डायरेक्ट सेलिंग में ही आना है, इसलिए अब डायरेक्ट सेलिंग ही आने वाले समय का फ्यूचर है। दैट्स ग्रेट उज्जवल। आपने अपने ड्रीम बताए कि आप किस उम्र में कौन सी गाड़ी लेने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग में तो आप कामयाब होना ही चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और आपके कुछ सपने हैं जो आप चाहते हैं कि भाई मैं ये भी करना चाहता हूँ जब मैं यूथ आ जाऊँगा, जब मैं थोड़ा सा और थोड़ी एज में चला जाऊँगा, और कुछ भी आपके जहन में है? यस, मेरे जहन में तो अभी और कुछ भी है कि मुझे समाज से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे ड्रीम है। कि मुझे 25 साल से पहले 1,01,000 ट्रीज लगवाने हैं। अरे वाह। ना, मुझे 1,01,000 प्याऊ लगवाने जिसमें चिड़िया लोग पानी पीती है। मुझे 1,000 बूढ़े बुजुर्ग लोगों को 4 धाम यात्रा करानी है। अरे वाह, क्या बात है। मेरे ऐसे समाज से रिलेटेड बहुत सारे ड्रीम्स है। ये कैसे पैदा हुए, कहाँ से इंस्पायर हुए कि समाज के लिए भी आपको काम करना चाहिए? आपकी उम्र क्योंकि सिर्फ 11 वर्ष है। मैं आज बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे लोगों को देख रहा था जो सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहते हैं, है ना, पर ये सही नहीं है। अगर इस समाज ने अगर आपको कुछ दिया है तो आपको भी इस देश को, इस समाज को, इस एनवायरनमेंट को कुछ देना चाहिए, है ना। तो मैंने ये इससे ही शुरुआत की जिससे हमारा देश भी और ज्यादा आगे बढ़े। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आपका कॉन्फिडेंस उज्जवल बहुत कुछ कह रहा है। मुझे लग रहा है आपके इस इंटरव्यू से बच्चों को, युवाओं को बहुत मोटिवेशन मिलेगा, पेरेंट्स को एक डायरेक्शन मिलेगी, और आपने मतलब आपने वो काम किया है उज्जवल जो काम बड़े बड़ी उम्र के लोग नहीं कर पाते हैं, और आप एक प्रेरणा है, सभी के लिए प्रेरणा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं जो आपने सपने बुने हैं अपने लिए, समाज के लिए, वह पूरे होंगे। और ये मेरी दिल इच्छा है कि जब आप 18 साल की उम्र के हो जाएंगे और आप वो कौन सी काले वाली मर्सिडीज, ब्लैक मर्सिडीज आपके पास में आएगी, तो उस समय मैं ज़रूर आपसे मिलना चाहूँगा, और हमारे सारे व्यूअर्स आपसे मिलना चाहेंगे। और व्यूअर्स की तरफ से, हम सब की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। एक बहुत सुनहरा भविष्य हम आपका देख रहे हैं और आपके माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग का देख रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं? सर, लास्ट में बस एक लाइन बोलना चाहूँगा कि करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले मेरे बुलंद है। वाह, क्या बात है, जबरदस्त, ग्रेट उज्जवल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका आने के लिए, समय निकालने के लिए। और ये हमारे व्यूअर्स की तरफ से एक छोटा सा उपहार है आपके लिए उज्जवल। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो ये थे मास्टर उज्जवल गुप्ता, मात्र 11 साल की उम्र। कॉन्फिडेंस आपने देखा, विजन आपने देखा, ड्रीम आपने देखे। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है यूथ में, तो ये वायरल होना चाहिए। तो भेज दीजिए जिनको आप भेजना चाहते हैं, पेरेंट्स को भेजिए, बच्चों को भेजिए, हर किसी को भेज सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।